इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम दोनों अभी भी चीजें छुपा रहे हो, और वो भी इतनी बड़ी बात। चाचू, सच को तो छुपाने का कोई इरादा नहीं था। हम दोनों ने सोचा ही था कि शादी के पहले हम आप सबको सब कुछ बता देंगे, लेकिन उसके पहले ही आप लोगों को। श्रवण, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुम्हारे मम्मी पापा भी यही पूछेंगे। और तुमने घर सुमन के नाम खरीद लिया। तो मैं क्या करता आंटी? सुमन और उसकी फैमिली को उसी के घर से निकाले जाते देखता। प्यार का मतलब अच्छे वक्त में हाथ पकड़ना नहीं, बुरे वक्त में हाथ थामना होता है। और मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया। हाँ, मैं मानता हूं मुझे ये बात मम्मी पापा से और आप लोगों से नहीं छुपानी चाहिए थी, पर उस टाइम मेरी प्रायोरिटी सिर्फ सुमन थी। मैं सुमन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुमने हमसे छुपाया, हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा। अंकल आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उन्हें मैं मना लूंगा। नहीं, हम उन्हें ऐसे अंधेरे में रख ही नहीं सकते। श्रवण, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, झूठ की बुनियाद पर ना रिश्ते टिकते हैं ना घर बनते हैं। तो हम सबको उनसे बात करनी होगी। हाँ पर ठीक है, अभी बाहर चल के मेहमानों को देखते हैं। पापा, मम्मा, मैं आप लोगों को ये बात बताने ही वाला था। हाँ, अरे घर के सारे लोगों ने यहाँ महफिल जमा ली है। वहाँ मेहमान कब से सारे घर वालों का इंतजार कर रहे हैं। बंटी सही कह रहा है, मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। चलिए। यार ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? मतलब एक प्रॉब्लम अभी खत्म हुई नहीं कि दूसरी रेडी है। आखिर लिख कौन रहा है यार हमारी स्टोरी? भी तुम्ही ने तो कहा था इतनी रोमांटिक स्पीच में कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। हाँ बोला था, पर यार मतलब कभी तो हमारी लाइफ भी इजी हो सकती है ना। और वैसे भी हम बताने वाले थे मम्मी पापा को, और अब। श्रवण, मेरी बात सुन। अभी अभी तुमने क्या कहा? रास्ते लंबे थे, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, पर प्यार कभी कम नहीं हुआ। एग्जैक्टली, आई नो। कुछ इडियट्स को ऐसा लगता है कि प्यार का मतलब सिर्फ रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं, लेकिन तुम और मैं दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुश्किलों ने हमारे प्यार को, हमारे इरादों को कितना मजबूत बनाया है। और फिर जब हम साथ हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। और ये बात हमारे मम्मी पापा भी जरूर समझेंगे। वैसे एक बात कहूं, आगे से अगर मैं कभी भी टेंशन में हूं तो तुम मुझे बिल्कुल ऐसे ही समझा देना। और तुम मुझे। वैसे इस सब में एक बात तो बहुत अच्छी है, मम्मी पापा को ये बात पता चल गई है तो अब तुम्हें रहने देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे? जब घर तुमने खरीदा है तो फिर मैं। अगर घर मेरा है तो तुम भी तो मेरी हो, दोनों फैमिलीज मेरी है, तो ये कमबख्त रेंट कहाँ से बीच में आ गया? लेकिन श्रवण, फिर भी मैं। एक बार बोल दिया ना मैंने। अच्छा, तो अपने सीनियर से ऐसे बात करते हैं? क्या मुझे माफी मिल सकती है मैम? सजा मिलेगी, ये हाथ जिंदगी भर पकड़ने की। सजा मंजूर है।
थोड़ी देर वॉक करें और? चलिए। आप किस सोच में डूबे हैं? बीना, जैसे मल्होत्रा फैमिली को इस घर के बारे में पता चला, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा ना। पर ये फैसला तो श्रवण का था ना, और हमें भी तो खुद थोड़ी देर पहले ही पता चला था, और उसी समय कहा कि जाके उनको बताओ। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? हमें उनसे बात करनी होगी बीना, ये बहुत बड़ी बात है। हालात ऐसे ही खराब होते हैं। क्या हालात रहे होंगे जब श्रवण ने ऐसे किया था, वो शायद आज मैं समझ पा रहा हूं। और वैसे भी कविता, घर तो सुमन के नाम पे ही है, और सुमन हमारे घर आ रही है, वो इस परिवार का हिस्सा होगी। हाँ जी, सुमन को इत्थे आ जाना है और घर उत्थे ही छूट जाना है। बीना, अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें किराया तो देते रहना पड़ेगा। आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। ये घर किसके नाम है? सुमन के। और सुमन कौन है? हमारी बच्ची। तो क्या अब इस घर में रहने के लिए हम अपनी ही बच्ची को किराया देंगे? बात सिर्फ किराए की नहीं है जी। माना कि घर सुमन के नाम पर है, मगर पैसे तो श्रवण ने दिए ना, बात तो करनी पड़ेगी जी। ओहो जी, बात कर लेंगे। मेहमान सब आ गए हैं जी। ठीक है, श्रवण को बुला दो। भाभी, अपना बीबा मुंडा वैसे भी इतना अमेजिंग है, लेकिन हल्दी लगाने के बाद और भी सोना लग रहा है। और नहीं तो क्या, अपनी सोनी माँ पर जो गया है मेरा पुत्र। हाँ जी बिल्कुल, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, सारा क्रेडिट आप ही ले लीजिए। अरे मियाँ, हल्दी लगाने का सबसे पहला हक तो तुम्हारे दोस्त बहन का है। अवनी, अच्छा, थोड़ी तो शर्म कर, इतनी लेट? कब से कॉल कर रही थी तुझे? हाँ, अब वो मैंने सोचा कि सबको सरप्राइज दे देती हूँ ना। अच्छा, लेट आने को सरप्राइज देना कहने लगे? हमें पहले से पता था कि तू आने वाली है। अच्छा सॉरी बाबा, वो मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, और फिर टैक्सी की इतनी लंबी लाइन, और ट्रैफिक जाम भी तो होता है ना इतना सारा। अरे पुत्र, लेट कहाँ हुई है, सही टाइम पर आ गई है। चला अवनी, हल्दी लगा। खुशी के मारे आपका रंग तो वैसे ही खिल रहा है भैया, आपको हल्दी की क्या जरूरत है, फिर भी लगा लो। अच्छा, थोड़ा रंग तेरा भी तो खिले। अरे मियाँ, देखो कैसे खिले हुए सूरजमुखी लग रही हो। लाओ, हम भी। लो बताओ, क्या? किसके दोस्त है? मतलब किस किस के दोस्त है ना? सुमन की भी तो हम ही दोस्त है। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले ना सुमन को हल्दी लगवा के आते हैं, है ना? क्योंकि क्या है ना, हमारा मानना है कि लेडीज फर्स्ट। अच्छा चल, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ, लेडीज फर्स्ट।
नमस्ते बेटा, नमस्कार। वैसे अवनी, तुम इतनी लेट क्यों हो गई? अरे वो एक्चुअली मेरी फ्लाइट अरे नहीं सुननी तुम्हारी भाई बार बार की सरदर्द वाली कहानी। इसकी फ्लाइट लेट, इसकी टैक्सी लेट, इसकी ट्रैफिक लेट, लेट लेट लेट। अरे बख्श दो यार हमें। अब नहीं, इसे छोड़। पर तुम आई, हम सबको सच में बहुत अच्छा लगा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ लड़की वालों की तरफ से लड़के के लिए हल्दी लेके जाई जाती है, बस वो ही लेकर जा रहे थे हम लोग। तुम लोग बैठो, हम अभी आते हैं। चलिए आप लोग एंजॉय करिए, हम आते हैं। हाँ, अरे बंटी अपनी, तुम लोग खड़े क्यों? लगाओ ना हल्दी सुमन को। अरे अब तक तो श्रवण मियां तक को भी नहीं लगाया हमने हल्दी। क्यों? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए रमेश जी। नमस्कार। कैसे हैं? कैसे हो बेटा? हमारे यहाँ रस्म है कि लड़की वालों के घर से लड़के के लिए हल्दी आती है। ये श्रवण के लिए, इसे थोड़ी सी लगा दीजिएगा आशीर्वाद के लिए। अब दूल्हे के लिए हल्दी ले आए और हम सीधा दुल्हन को ही लेकर आ गए। आइए। नमस्ते बेटा, बंटी। नमस्ते। बेटा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अरे बीना जी, अब सारी चीजें तो बच्चों की पसंद से हो रही हैं। और वैसे भी सुमन को कल को हमारे घर ही आना है, क्यों? अरे पर हमारे यहाँ मेहमान सब बैठे हैं। अरे आंटी जी, कंचा चीना मतलब कंचन जी है ना, मेहमानों को संभालने के लिए। आओ ना सुमन, आओ। सुनो, अब ये मत कहना कि ये भी बंटी का प्लान था। एक्चुअली क्या है ना, मैं और बंटी एक परफेक्ट टीम है। आइडिया मेरा था और एग्जीक्यूशन उसका। कैसे लगा? अच्छा, हाँ, हमारी जो पेंडिंग केस थी वो भी दे दो। पागल हो? जरा देखो तो तुम यहाँ पे। तुम्हें तो देखता हूँ, और अब तुम पास ही इतनी बैठी हो कि पागल ना हो तो और क्या। तुम कब से इतनी चीजी लाइंस बोलने लगे? लो भाई, हल्दी की रस्में चल रही हैं, लेकिन हमारे दूल्हा दुल्हन तो अलग ही अपनी खुसर फुसर में लगे हुए हैं, है ना भाभी? हाँ।
देवराज जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ आइए ना, कमरे में आइए, बात करते हैं। एक बार ये रस्म पूरी हो जाए, फिर हम भी चल के बात करते हैं। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत खुशनसीब है देवराज भाई साहब कि हमारे परिवार की खुशियां वापस लौट आई हैं। अब आगे कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए बात करना जरूरी था। रमेश जी, हमारे हिस्से की सारी मुश्किलें अब पीछे कट गई हैं। अब देखना, सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते तो दरअसल हमारा घर श्रवण ने खरीदा है और वो सुमन के नाम किया है, लेकिन पैसे तो श्रवण नहीं दिए ना। तो फिर हमने ये सोचा है कि हम हर महीने आप लोगों को किराया देते रहेंगे। जी आप हाँ भाई साहब, आप कहेंगे कि घर तो हमारी सुमन के ही नाम पर है तो किराया नहीं लेंगे, लेकिन भाई साहब हमें तो किराया देना ही पड़ेगा ना, आखिर रिश्तेदारी निभानी है। बिल्कुल सही फैसला किया आपने। देखिए, अब श्रवण हो या सुमन, बच्चे तो हमारे ही है ना, तो घर की बात हुई। हम बच्चे तो हमारे ही जी, मगर इस घर के बड़े हम हैं। ये सब देख लेंगे बाद में, अभी बच्चों को एंजॉय करने देते हैं। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। हाय मेरा पुत्र, कितनी चिंता करता है तू? हाँ, सब ठीक है। तेरे पापा मम्मी है ना, हमें सब संभाल लेना है। तू बस अपना ब्याह एंजॉय कर। बेटा सुमन, तू घर जा। घर पे कंचन अकेले मेहमानों को देख रही है। जी, सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक नहीं बेटा, बहुत अच्छा, तू चिंता मत कर। मैंने कहा था ना श्रवण, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो, तुमने कहा था कि सब ठीक होगा। अच्छा भाई साहब भाभी, अब हम चलेंगे। पूरी तैयारी के साथ बैठे थे ये लोग। अगर आपने सामने से नहीं कहा होता ना कि हम किराया देंगे, तो खुद ही मांग लेते ये। देखिए तो सर, वो तो अच्छा हुआ कि रमेश भाई साहब ने सामने से बोल दिया कि वो किराया देंगे, वरना वो भी ना एक पैसा नहीं देने वाली थी। छोड़िए ना, जाने भी दीजिए।